हेलो दोस्तों, वेलकम टू द संकल्प क्लासेस। मैं राजेश कुमार आपके साथ। आज हम करने जा रहे हैं NIS बोर्ड, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। कोड है 302 और चैप्टर है फादर, डियर फादर। ये चैप्टर नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं पिछली वीडियोस में कह चुका हूँ आपसे कि जितनी जल्दी हो सके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको सारे अपडेट प्लस में स्टडी के सारे मटेरियल आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है संकल्प विद चांद। तो वीडियो को लेट ना करते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जितनी जल्दी हो सके दोस्तों प्लीज़ चैनल को हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं ताकि आपको सारे अपडेट वगैरह जल्द से जल्द मिलते रहें। और इंग्लिश के साथ साथ आपको बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस भी आते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट रेडी मिले और हमेशा आप वीडियो को देख पाएँ। स्टार्ट करते हैं चैनल को, सॉरी वीडियो को। जैसे बताया मैंने आपको कि जो हमारा चैप्टर है उसमें चैप्टर का नाम ही है फादर, डियर फादर। तो इसमें एक बच्चा है जो अपने पिताजी को एक लेटर लिखता है और उस लेटर में बताता है कि उसकी एक नंबर कम होने से या आधा नंबर कम होने से, कुछ नंबर कम होने से जो उसकी रैंक है वो काफ़ी पीछे जा चुकी है। काफ़ी पीछे भी नहीं गई, मतलब सेकंड नंबर पे ही आई है। बट शायद उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए वो अपने फादर को एक रिप्लाई भेज रहा है, जो रिप्लाई हमारे को पढ़ना है आज। स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा गया है, डियर पापा, प्रिय पिताजी, पिताश्री जो हम आम भाषा में अपने पापा को बोलते हैं। दिस इज रिस्पॉन्स टू योर लेटर अबाउट माई स्लीपिंग डाउन टू द सेकेंड रैंक। कि ये एक लेटर है जो आपके रिस्पॉन्स में लिखा गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि जो मेरी एक रैंक है वो एक नंबर से, किसी नंबर से सेकंड रैंक पे आ चुकी है, वो फर्स्ट से सेकंड पे स्लिप हो गई। यू एडवाइज मी टू थिंक बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चंस। कि आपने मुझे एडवाइस किया था, सलाह दी थी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, जवाब देने से पहले मुझे सोचना है। यस, यू हैव रियली सेट मी। सेट का मतलब है मजबूर करना यहाँ पे, कि आपने बिल्कुल मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। फादर, आई डू नॉट रियली थिंक दैट यू हैव बीन माई फ्रेंड। मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि आप मेरे दोस्त हैं। फ्रेंड का मतलब दोस्त। फिर आगे बोला गया फिलोसफर एंड गाइड। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, जो मेरा थोड़ा सा आगे फ्यूचर देख सके, और गाइड जो मेरा मार्गदर्शक है। कि मैं बिल्कुल नहीं सोचता कि आप मेरे दोस्त हो, मेरे फिलोसफर हो या फिर मेरे गाइड हो, बिकॉज वी हैव नॉट बीन रियली क्लोज, क्योंकि हम आपस में बिल्कुल क्लोज नहीं है। यू आर हाईली एजुकेटेड बट डू नॉट यू अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर। कि आप बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो, बहुत अच्छे लेवल में पढ़े लिखे हो, लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन, यू डू नॉट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं करते। सॉरी पूछ रहा है, सॉरी डू नॉट नहीं कर रहा, कि बट डू यू अप्लाई, क्या आप अप्लाई करते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि न्यूटन का जो ग्रेविटी का लॉ है उसको इन योर डिपार्टमेंटल स्टोर। कि जो आपका डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप काम करते हो, जो भी आपका स्टोर है, आप उस स्टोर के अंदर न्यूटन के लॉ को, जो ग्रेविटी का नियम है, उसको अप्लाई करते हो। आगे बोला गया, पापा, माई ग्रैंड फादर स्पीक ऑफ अ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। केयर फ्री का मतलब होता है जब बच्चा बेफिक्र हो, उस पर कोई भी बर्डन ना हो, वो बिल्कुल हमेशा बिंदास होके रहता है। तो कहा कि पिताजी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि जो उनका बचपन था, दादाजी का बचपन था, वो बिल्कुल केयर फ्री था और ब्यूटीफुल था। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। दे स्पेंट, उन्होंने बिताया, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, दियर लाइफ, अपनी जिंदगी, प्लकिंग मैंगो एंड गवाज। कि उन्होंने जो अपना बचपन बिताया उसके अंदर उन्होंने मैंगोस को, या मैंगो बोलते हैं आम को, और गवावा बोलते हैं अमरूद को, कि उन्होंने अमरूद तोड़ने में या आम को तोड़ने में, प्लक करने में अपना समय बिताया है। दे इंजॉय पिकनिकिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। बैंक्स ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी का किनारा। जैसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ साथ साथ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, कि बैंक ऑफ रिवर का मतलब है नदी का किनारा। कि उन्होंने अपने बचपन में नदी के किनारे बहुत सारे पिकनिक मनाए हैं। सेवरिंग डिलीशियस फूड एंड प्लेड मार्बल एंड गिल्ली डंडा। उन्होंने बचपन में मार्बल, पत्थर वाले गेम खेले हैं, गिल्ली डंडा खेला है, जिसको माम भाषा में गिल्ली बल्ला भी कहते हैं, और बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना भी खाया है। लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग, अपनी लाइफ को उन्होंने जिया है और एक्सपीरियंस किया है, तजुर्बा लिया है। केम फर्स्ट देम टू एंड स्टडीज लेटर ऑन, कि पहले उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करा, अपनी लाइफ को अनुभव करा, देन उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई भी की। बट वाई इट इज नॉट सो, लेकिन अब ये क्यों नहीं है। और हैज द वर्ल्ड चेंज इन 70 ईयर्स, और क्या जो हमारा ये दुनिया है, हमारी जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो 70 सालों में चेंज हो चुकी है। पापा, माई ग्रैंड मदर इज सेमी इलिटरेट। जो मेरी ग्रैंड मदर है, अब बच्चा बोलता है कि पिताजी जो मेरी ग्रैंड मदर है, दादी हैं,
वो सेमी इलिटरेट है, मतलब कि आधी पढ़ी लिखी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। येट आई फाइंड हर सेल्फ विद आई फाइंड एट हर एट प्लेस विद हर सेल्फ, लेकिन मैं उनको पाता हूँ उनके स्थान पर विद हर पोर्ट्स पेन्स एंड होली बुक्स, कि वो अपने या तो बर्तन वगैरह के साथ होती है या अपनी पवित्र किताबें जो धर्म वगैरह की होती है, स्क्रिप्चर्स वगैरह होते हैं, जो रिलीजियस या पवित्र होली बुक्स होती है, उनके साथ मैं पाता हूँ उनको। बट माई मदर इज हाईली क्वालिफाइड, लेकिन जो मेरी माता जी है वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है। येट शी रिमेन्स टेंस एंड नर्वस, लेकिन वो हमेशा नर्वस रहती हैं, टेंस रहती है। टेंस का मतलब होता है बेटा तनावग्रस्त। जब इंसान हमेशा टेंशन में रहता है, बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, ओवर थिंकिंग में आ जाता है। डू यू थिंक लिटरेसी इज द, क्या आप सोचते हो जो पढ़ाई है, कॉज ऑफ रेस्टलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन, की फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा हताशा, जब इंसान इरिटेट होता है और किसी से बात करना पसंद जल्दी से नहीं करता, कि वो कह रहा है डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो या आपको ऐसा लगता है कि जो लिटरेसी है, जो पढ़ाई है, वही हमारे तनाव का, हमारी बेचैनी का कारण बनी हुई है। पापा माई रोज प्लांट वॉज अटैक बाय पेस्ट, पेस्ट होते हैं बेटा छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो पेड़ पौधों में लग जाते हैं, कि जो मेरा प्लांट है उस पे कीड़ों ने हमला किया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, एंड इट ऑलमोस्ट डाइड, और ये बिल्कुल ही लगभग मरने वाली हालत में हो चुका था। व्हेन आई आस्क माई बॉटनी टीचर, जब मैंने अपने बॉटनी टीचर से इससे पूछा, बॉटनी का मतलब होता है बेटा जो पेड़ पौधे के टीचर वगैरह होते हैं, जो वनस्पति के बारे में पढ़ाते हैं, कि आई आस्क माई बॉटनी टीचर हाउ टू सेव इट, कि इसको कैसे बचाएं। शी गॉट एंग्री, यहाँ पे हमारी जो बॉटनी टीचर है वो काफी ज्यादा एंग्री हो गई। शी आस्क मी टू आस्क द गार्डनर अबाउट इट, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे किससे पूछना चाहिए, गार्डनर से पूछना चाहिए। वी लर्न अबाउट पेस्टिसाइड्स, कि हम पेस्टिसाइड्स के बारे में तो पढ़ते हैं, बट डू नॉट नो हाउ टू यूज देम, लेकिन हमको ये नहीं पता कि उनको यूज कैसे करना है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट वाई द एप्पल डज नॉट फॉल अपवर्ड्स, हम इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बिल्कुल चिंता नहीं करते कि जो हमारा एप्पल है वो हवा में क्यों नहीं उड़ता, अगर उसको हम ऊपर छोड़ दें तो वो नीचे क्यों नहीं आता या ऊपर क्यों रह जाता है। आई डू नॉट बॉदर अबाउट वट आर्किमिडीज डिड, कि मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करता कि आर्किमिडीज ने क्या करा। आर्किमिडीज साइंस में यूज होने वाला बहुत कॉमन वर्ड है, शायद 9th क्लास में ज्यादा यूज करते हैं, इसके जो सिद्धांत है वो साइंस में आते हैं, कि तो बट यहाँ पे जो बच्चा है वो कहता है कि मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है कि आर्किमिडीज ने क्या करा क्या नहीं करा, आई डिड नॉट केयर। वट इज इम्पोर्टेंट, कि इम्पोर्टेंट क्या है फॉर मी, इज दैट माई रोज प्लांट रिमेन्स हेल्थी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा गुलाब का पौधा है वो हमेशा हेल्थी रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई शुड नो हाउ टू फिक्स द फ्यूज इन माई हाउस, मुझको पता होना चाहिए कि मुझे अपने घर का जो फ्यूज है वो कैसे ठीक करना है। आई शुड बी एबल टू मेक अ डेस्क, मुझे एबल होना चाहिए, मुझे इतना सक्षम होना चाहिए कि मैं डेस्क बनाऊं फ्रॉम टूल्स ऑफ द कारपेंटर, की कारपेंटर के टूल्स को यूज करके मैं एक टेबल बना सकूं। बट आई एम लर्निंग हाइपोटेनस रैशनल स्क्वायर रूट्स, यहाँ पे हाइपोटेनस को विकर्ण रेखा भी कहते हैं, ये तिर्यक लंबाई कहते हैं शायद, और ये मैथ्स के टर्म है कि स्क्वायर रूट वगैरह निकालना सिखा दिया, हाइपोटेनस सिखा दिया, बट हमें एक्चुअल में वो काम करना नहीं सिखाया कि हमको वो हमारी लाइफ में काम आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस आपने पढ़ लिया, बट जब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको पहले से नॉलेज होना जरूरी है। ये बच्चा कहता है। पापा वंस आई आस्क माई ग्रैंड मदर, कि मैंने एक बार अपनी दादी से पूछा हाउ शी केम टू बी सो वाइज, कि आप इतनी समझदार इतनी बुद्धिमान कैसे हैं। शी टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया इट वॉज बाय लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग, कि ये जो लाइफ है वो जीने से और एक्सपीरियंस करने से मिली है। आई वंडर वेदर वी आर रियली लिविंग, मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हम हकीकत में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, या सचमुच रह रहे हैं। और इफ इज लाइफ बाय पासिंग अस, और शायद क्या हमारी जिंदगी गुजर रही है। बेटा लाइफ में पास होना और लिविंग होना दोनों में फर्क है। लिविंग का मतलब होता है जब अपनी लाइफ को आप अच्छे से एंजॉय करते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना टेंशन के हो, बेफिक्र हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बर्डन वगैरह है, और विदाउट टेंशन फ्रस्ट्रेशन के, आप इरिटेशन के बिना अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। और पासिंग का मतलब है बस लाइफ गुजर रही है, चल रही है, बस कि धक्का दे दे के चल रही है, आप सुबह उठे काम किया फिर वापस सो गए, वही डेली शेड्यूल। अगर आप परेशान हो तो और आपको अपनी लाइफ पसंद में नहीं आ रही, उसको कहते हैं लाइफ पास होना, मीन्स लाइफ को गुजारना। और लिविंग का मतलब होता है जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आई एम सो बिजी लर्निंग अबाउट न्यूटन्स इन माई स्टडीज, कि मैं बिजी हूँ न्यूटन को पढ़ने में अपनी पढ़ाई के अंदर, स्टडीज के अंदर। दैट आई वुड नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज हिम इफ ही वर टू मीट मी
फेस टू फेस। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब था कि अगर शायद मैं उसको मिलूंगा तो मैं उसको कभी पहचान भी नहीं पाऊंगा, जिसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। विनू द चाइल्ड इन दैट अवार्ड विनिंग फिल्म। अब यहाँ पे एक बच्चे का नाम दिया गया कि says 100 times that hibiscus is red yet he paints it yellow। एक बच्चा है विनू जिसको चाइल्ड अवार्ड मिला, वो एक फिल्म में कहता है, मतलब उसको मूवी के टाइम पे शायद अवार्ड वगैरह मिला, तो उसने कई बार कहा होगा कि जो हिबिस्कस फ्लावर होता है वो लाल है फिर भी वह पीला रंग देता है। अब यहाँ पे हिबिस्कस एक फ्लावर के बारे में बताया गया कि उसकी स्टेटमेंट थी कि जो हिबिस्कस है वो रेड है बट जो उसका कलर है वो हमेशा येलो ही आता है। आर वी मिसिंग मच इन लाइफ दैट इज इम्पोर्टेंट। तो शायद हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को खो रहे हैं जो हमारी लाइफ में जानने को जरूरी है, हम उन बातों पे ध्यान देते ही नहीं हैं। देन पापा आई लॉस्ट दैट क्वार्टर मार्क दैट पुट माई रैंक टू सेकंड। कि मैंने सिर्फ क्वार्टर मतलब कि एक हल्का सा 1/4 नंबर ही कम किया, जिससे मेरी जो रैंक है वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ गई। वेल इट वॉज टू फिल इन द ब्लैंक्स। और ये हुआ बेसिकली मेरे फिल इन द ब्लैंक्स की वजह से। आई हेल्ड दैट आई वॉज इन्वाइटेड टू टी। कि मैंने माना कि मुझे चाय के लिए बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। बट माई टीचर इंस्टेड दैट इट वॉज इन्वाइटेड फॉर टी इज अ मैटर ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे टीचर ने बाद में उसको बताया कि ये सिर्फ एक व्याकरण है या ग्रामर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बच्चे ने कुछ और सोच लिया था। जैसे बच्चे ने कहा कि आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, देन और टीचर ने कहा इट वॉज इन्वाइटेड फॉर टी। तो यहाँ पे सिर्फ बच्चे की जो गलती थी वो आई की जगह इट से ही रिप्लेस हो गई और इसीलिए उसका जो नंबर है आधा नंबर या 1/4 नंबर कट गया और उसकी रैंक फर्स्ट से सेकंड पे आ गई। देन वी हैव टू बिलीव व्हाट आवर टीचर से। तो हमें मानना होगा हमारे टीचर जो भी बात बोलते हैं, हमें अपनी टीचर की हर बात पे बिलीव करना होगा। और शायद ऐसा कहीं ना कहीं होता है बट हमेशा नहीं। बड़े होते होते बच्चों में समझ आती है तो उनको पता लगता है कि कहीं कहीं पे टीचर से गलती हो जाती है, क्योंकि टीचर भी कई बार होता है कि स्टेटमेंट 19-20 हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो बच्चा होता है वो ऐसा सोचता है कि जो टीचर ने बोला है हमको वही बात माननी है। क्योंकि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं कि हमने जो कह दिया वो कह दिया, हमारी ही बात रहनी चाहिए और हम तभी नंबर देंगे जब हमारा आंसर लिखोगे। तो इसीलिए शायद यहाँ पे बच्चा कहना चाहता है कि वी हैव टू बिलीव, कि हमें बिलीव करना ही होगा व्हाट आर टीचर्स से, कि जो हमारे टीचर कहते हैं। इफ दे से, यदि वो कहते हैं जॉर्ज बुश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो जॉर्ज बुश है वो भारत का राष्ट्रपति है, और सनराइज इन द वेस्ट, और जो सूर्य है वो पश्चिम से उगता है। वेल देन इट इज सो, तो हमें मानना पड़ेगा हाँ बिल्कुल सही बात है, जॉर्ज बुश भारत के राष्ट्रपति हैं और सूरज पश्चिम में उगता है। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हमारे टीचर कह रहे हैं। अगर हमारे टीचर ने हमें ऐसा कहा तो हमें ये बात माननी पड़ेगी। आई शैल ट्राई नॉट टू लूज एनी क्वार्टर मार्क, मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वार्टर मार्क का मतलब है कि मैं आगे से ऐसा कोई भी नंबर ना छोड़ू। अब यहाँ पे क्वार्टर का मतलब है जो एग्जाम वगैरह होते हैं, कुछ स्कूलों में क्वार्टरली होते हैं, हर 3 महीने के गैप पे होते हैं, तो मैं अपना हल्का सा नंबर कहीं भी ना खोऊं। माई फर्स्ट रैंक इज एट स्टेक, और वापस मैं जो मेरी फर्स्ट, यहाँ पे स्टेक का मतलब बेटा दाव बोला गया है कि इज्जत मान लो, या जिस इंसान ने अपनी जो रैंक है वो खो दी उसको वापस पाना चाहता है। इसलिए बच्चा कह रहा है कि जो मेरी फर्स्ट रैंक है वो दाव पे लगी है, मैं अगले क्वार्टर मार्क में अपना वापस कवर करूंगा और अपने फर्स्ट पोजीशन वापस ले लूंगा। आई शैल कीप योर एडवाइस इन माइंड, और मैं आपकी जो सलाह है उसको हमेशा अपने माइंड में रखूंगा। इसके पिताजी की सलाह क्या थी स्टार्टिंग में कि हर क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको सोचना चाहिए। योर्स एवर ओबीडेंट सन, आपका सदैव आज्ञाकारी पुत्र जो हमेशा आपकी बात मानता है, राहुल। और यहीं पे चैप्टर क्लोज हो रहा है, जिसमें सिर्फ सिंपली ये बताया गया है कि जो एक बच्चा है उस पर पढ़ाई का इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, उसके फादर चाहते हैं कि प्रॉपरली उसके पूरे पूरे मार्क्स आए या वो हमेशा टॉप पे रहे। लेकिन कई बार बच्चों से भी फादर को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो पाता, बच्चे हैं, उनसे गलती भी हो जाती है। और हर जगह ग्रामर मान लो या जो हमारी थ्योरी है वो काम नहीं आती, कई जगह हमारे प्रैक्टिकल भी काम आते हैं। चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, इस पर कमेंट करें एंड देन शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।